नमस्कार। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। हमने नवेगान धारणी चरक सूत्र 7 देखा था। तो लास्ट में हमने अंत में देखा था इसमें हमने क्या क्या देखा था। सबसे पहली बात तो हमें याद रखना है, चरक सूत्र 7 नवेगान धारणी में हमें सबसे पहले क्या मिलता है, जो है अधारणी वेग मिलते हैं। अधारणी वेग के पृथक पृथक लक्षण मिलते हैं, पृथक पृथक चिकित्सा मिलती है। उसके बाद हमें इसमें क्या मिलता है, पादांशिक क्रम मिलता है। ठीक है, इसमें हमें प्रकृति का वर्णन मिलता है। प्रकृति का वर्णन चरक सूत्र 7, चरक विमान 4 और चरक विमान 8 में मिलता है। ठीक है, फिर हमें इसमें क्या मिलता है, व्यायाम। व्यायाम का वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें मात्रा स्थिति या तस्य स्थिति अध्याय में नहीं करना है। चरक सूत्र 7 नवेगान धारणी में व्यायाम का वर्णन आया है। इसी तरह से व्यायाम का वर्णन सुश्रुत चिकित्सा स्थान 24 अनागत व्याधि प्रतिषेध, ठीक है, उसमें ये आया है व्यायाम का वर्णन। तो चरक का 7 में सुश्रुत का चिकित्सा 24 में इसका वर्णन आया है। फिर हमने यहाँ पर देखा पदांशिक क्रम देखा, और जो है व्याधि विपरीत हेतु विपरीत यानी कि व्याधि हेतु प्रतिद्वंदी का एक जो है एक एग्जाम्पल देखा, एक रेफरेंस देखा। उसके बाद हमने यहाँ पे रसायन वाजीकरण और पंचक्रम रसायन वाजीकरण का लाभ देखा। ठीक है, अंत में हमने यहाँ पे देखा था दधि। दधि का भी हमने देखा, तो दधि में हमने देखा था कि दधि के व्यापक 7 होते हैं। ठीक है, ज्वर, रक्तपित्त, ठीक है, ज्वर, रक्तपित्त, पांडु, कामला, कुष्ठ, विसर्प, भ्रम। तो यहाँ पे देखो ज्वर रक्तपित्त जो हमारे हैं, ज्वर रक्तपित्त हमारा क्या है, चरक चिकित्सा के पहले अध्याय है और उष्ण है। तो रक्तपित्त, ज्वर, रक्तपित्त, पांडु, कामला एक जैसी बीमारियां हैं। कुष्ठ, विसर्प स्किन डिजीज है। भ्रम है। ज्वर, रक्तपित्त, पांडु, कामला, कुष्ठ, विसर्प, भ्रम 7 व्याधियां हमें याद रखनी है, प्रीवियस आया हुआ क्वेश्चन में। इसके बाद हमने देखा था कि जो दही के भेद हैं, दधि के भेद हैं, चरक के 3, सुश्रुत के 7 और भाव प्रकाश के 5, ये हमने देखा था। तो आज हम बात कर रहे हैं एक महत्वपूर्ण चैप्टर जो है हमारा इंद्रियो उपक्रमणीय अध्याय। इंद्रियो उपक्रमणीय अध्याय में हमें पता है धर्मशास्त्र का प्रभाव है, और इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो इसमें हमें पंचक का वर्णन मिलेगा। ठीक है, पंचक का वर्णन मिलेगा और सद्वृत्त का विस्तार से वर्णन मिलेगा, और इसमें भाव प्रकाश का और जो है हमारे अन्य आचार्यों का भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्होंने क्या बोला है। तो देखते हैं हम पंचक का। हमें पता है कि पंचक में क्या क्या आते हैं, इंद्रिय आते हैं, इंद्रियों के द्रव्य आते हैं, इंद्रियों के अधिष्ठान, इंद्रियों के अर्थ और इंद्रियों की बुद्धि आती है। तो यहाँ पे लिखा है देखो, यही खलु इंद्रियाणि पंचेंद्रियाणि द्रव्याणि पंचेंद्रियाधिष्ठानानि पंचेंद्रियों के अर्थ बुद्धि, ये हमारे पंचक होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इंद्रिया क्या हमारी, इंद्रियों में दिख रहा है हमें स्रोत, स्पर्शन, चक्षु, रसन, घ्राण, ये हमारे इंद्रिय है। ठीक है, उसके बाद 5 इंद्रियों के द्रव्य क्या है, जो महाभूत है, आकाश वायु, तेज, जल, पृथ्वी, ये हमें याद रखना है। फिर 5 इंद्रियों के अधिष्ठान क्या है, कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका। क्योंकि इस एक टेबल मिलता है यहाँ पे हमें, इस टेबल से प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है कि इंद्रिय क्या है, अक्षी क्या है, स्पर्श इंद्रिय है कि इंद्रिय द्रव्य है, इस तरह से पूछता है। तो हमें ये नाम याद कर लेने हैं। अधिष्ठान मीन्स जो हमें दिख रहे हैं, जिनसे हम जो हमारे प्रत्यक्ष है, यानी कि कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और नासिका। इंद्रियों के अर्थ क्या है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हम बचपन से पढ़ते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमारे जो है इंद्रियों के अर्थ है। और बुद्धि क्या है हमारे, बुद्धि हमारा इनके पीछे ज्ञान लग जाएगा, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूप ज्ञान, रस ज्ञान और गंध ज्ञान। तो इस तरह से हमें याद रखना कि इंद्रियो उपक्रमणीय अध्याय 8वां अध्याय है, धर्मशास्त्र का इस पर प्रभाव है। पंच क्या है हमारे, इंद्रियों के द्रव्य, इंद्रियों के अधिष्ठान, इंद्रियों के अर्थ और इंद्रियों की बुद्धि। कई बार ये क्रम पूछा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर हमें मिल रहा है यहाँ पे एक श्लोक मिल रहा है। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे अति इंद्रिय पुनर्मन। ठीक है, अति इंद्रिय किसको बोलते हैं, हम मन को बोलते हैं। सत्व भी मन को बोलते हैं, चेत भी हम मन को बोलते हैं। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं यहाँ पे, सत्व, अतीन्द्रिय, चेत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है श्लोक, ये पूछा जाता है। अतीन्द्रिय, सत्व और चेत हमारा किसका पर्याय है, ये हमारे मन के पर्याय है। फिर बोल रहा है यहाँ पे अर्थ और आत्मा। देखो तद अर्थ आत्मा, ये हमारे संपद्वय है। अर्थ और आत्मा इंपॉर्टेंट कर लो, संपद्वय क्या हमारी, अर्थ और आत्मा। ठीक है, इसके अधीन हमारा क्या है, मन का व्यापार इसी के अधीन है। मन अपना कार्य इन्हीं के आधार पर करता है। और चेष्टा प्रत्यय भूतान इंद्रियम, यानी कि चेष्टाओं का प्रत्ययभूत इंद्रियों का क्या है, हमारा यही है, मन ही है। तो मन के लिए यहाँ पे अतीन्द्रिय, चेत, सत्व है। और हमारा संपद्वय क्या है, संपद्वय में अर्थ और आत्मा आते हैं। संपद्वय क्यों इंपॉर्टेंट है, जो हमारा मन का जो है व्यापार है वो संपद्वय के अधीन ही है। ठीक है, इसकी हिंदी आप देखेंगे, व्याख्यान देखेंगे तो यही बात लिखी होगी। चेष्टा प्रत्ययभूत इंद्रियाणाम पूछा जाता है, चेष्टा प्रत्ययभूत इंद्रियाणाम किसके लिए बोला है, तो चेष्टा प्रत्ययभूतानाम इंद्रियाणाम किसको बोला है, मन के लिए इन्होंने यहाँ पे बोला है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है। उभयेंद्री, सत्व, संजक और अतीन्द्रिय, चेत, ये सारे मन के पर्याय है। संपद्वय के हमारे अर्थ और आत्म है। ठीक है, इस तरह से हमें चेतना प्रत्ययभूत इंद्रियाणाम हमारा क्या है,
मन के लिए आया है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक श्लोक आया है कि मन एक है और अणु है। तो जब हम देखते हैं चरक चिकित्सा एक में देखते हैं, वहाँ पे मन के बारे में आया है। वहाँ पे मन के गुण आए हैं। देखो यहाँ पे मिल रहा है आपको, एक श्लोक मिला, अणुत्वम च एकत्वम द्वया गुणो मनसस्, यानी कि मन छोटा अणु है और एक है, ये हमें याद रखना है। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी देते हैं, जब हम 100 कमल के पत्तों में छेद करते हैं तो वो हमें लगता है कि हम एक बार कर रहे हैं, लेकिन छेद जो होता है वो एक एक करके एक के बाद एक होता है, लेकिन इतना फास्ट होता है। तो इसी तरह से मन का गुण बता रहा है, अणुत्व है और एकत्व है। ठीक है, जो मन के विषय है, मन के विषय क्या है, मन के विषय आपको याद रखना है, चिंत्य विचार्य ऊह्य ध्येय संकल्प। ठीक है, ये मन के विषय है। मन के कर्म का भी एक श्लोक आया है, मन के जो कर्म है वो क्या होते हैं। ठीक है, यहीं पे कहीं पे यहाँ पे देखो नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूँ, मन के कर्म क्या होते हैं हमारे, इंद्रियाभिनिग्रह कर्म, मनस स्वस्वाभिनिग्रह ऊह्य विचार। ठीक है, इसका मतलब ये हमारे मन का निग्रह करना। ठीक है, मन के विषय कितने हमारे 5 है। देखो मन के कर्म क्या हमारे 4 हैं, 2 तो क्या हमारे इंद्रियाभिनिग्रह कर्म और मनस स्वस्वाभिनिग्रह, यानी कि इंद्रियों से अपने आप को हटाना और खुद का निग्रह करना। ऊह्य और विचार, ऊह्य विचार हमारे दोनों है, कर्म भी है और यानी कि जो यू भी है, ऊह्य और विचार ये हमारे मन के कार्य भी हैं और ये मन के विषय भी हैं। तो याद रखना है, विषय 5 हैं, कर्म 4 हैं, गुण 2 हैं। गुण क्या हमारे अणुत्तम च एकत्वम। ये सारे आपको रेफरेंस चरक विमान चरक शारीर 1 में मिल जाएंगे। ठीक है, कथिता पुरुषी में आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे एक श्लोक मिलता है, बोल रहा है युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लक्षण, यानी कि एक साथ सभी ज्ञान नहीं हो पाते हैं, एक साथ ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती, तो ये मन का लक्षण है। ये मन को बता रहा है कि मन एक है करके। तो यहाँ पे युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनसो लक्षण, ये इंपॉर्टेंट है। किसका है, न्याय दर्शन का ये श्लोक है, ये रेफरेंस आप याद कर सकते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक श्लोक मिल रहा है हमें, मुनियो बाहुल्य अनुष्यात, यानी कि बोला सत्वादि मन का वर्गीकरण कैसे होता है, किसमें क्या डोमिनेंट रहेगा, कौन सा सत्व आएगा। तो जिस गुण वाला सत्व बार बार पुरुष में अनुवर्तन करता है, जैसे गुण बार बार पुरुष में आएंगे, यानी कि वात या अपना सत्व रजतम, उस तरह से उसका निर्धारण होगा। तो मुनियो बाहुल्य अनुष्यात पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मुनियो बाहुल्य अनुष्यात क्या है, तो सत्वादि वर्गीकरण का एक आधार है। ठीक है, आगे निकलते हैं। आगे हमने देखा कि उभयेंद्रिय देख लिया, सत्व देख लिया, चेत देख लिया। अब यहाँ पे एक श्लोक मिलता है हमें, मन पुरस्सराणि, यानी कि मन पुरस्सर, यानी कि इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण कैसे करती है। तो मन के अधीन, मन की प्रेरणा और मन के साथ। ठीक है, इंद्रियों का ये संयोग है, मन के अधीन, मन की प्रेरणा, मन के साथ। एपीएस आप याद कर सकते हैं, मन के अधीन, मन की प्रेरणा, मन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। फिर आ रहे हैं यहाँ पे 5 ज्ञानेंद्रिय आ रही है हमारी। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या हमारी, चक्षु श्रोत घ्राण रसन स्पर्शन। देखो यहाँ पे स्पर्शन मिल रहा और एक स्पर्श मिलेगा हमें। ठीक है, तो स्पर्श हमारा क्या है, देखिए स्पर्श हमारा पंच इंद्रिय अर्थ है, शब्द स्पर्श, और स्पर्शन हमारा क्या है, इंद्रिय है। स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्श हमारा क्या है, अर्थ है। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस पूछा गया है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। स्पर्शन हमारा इंद्रिय है और स्पर्श हमारा अर्थ है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। तो यहाँ से हम इंद्रिय के अर्थ निकाल लेंगे। और जब पंच इंद्रिय पूछेगा, स्रोत स्पर्शन बोलेंगे, स्पर्श नहीं बोलेंगे। स्पर्शन हमारा पंच इंद्रिय है, इंद्रिय में आता है। तो यहाँ पे आ रहा है चक्षु श्रोत घ्राण रसन स्पर्शन, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है। ठीक है, फिर यहाँ पे वाग्भट का मिल रहा है, चक्षु प्रधानम सर्व, सभी इंद्रियों में प्रधान इंद्रिय कौन है हमारी, चक्षु है। और जब व्यापक इंद्रिय पूछता है, व्यापक इंद्रिय हमें क्या करना है, स्पर्शन करना है, स्पर्श नहीं करना है। व्यापक इंद्रिय हमारी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यापक इंद्रिय हमारी क्या होती है, तो व्यापक इंद्रिय हमारी स्पर्शन होती है। ठीक, और सभी इंद्रियों में प्रधान चक्षु प्रधान सर्वेंद्रियाणाम, वाग्भट ने बोला है। फिर बोल रहा है पंच द्रव्य क्या है, वही आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी। ठीक है, ये हमें याद है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे पंच इंद्रियों के अधिष्ठान क्या है, अधिष्ठान दोनों नेत्र बोल रहा है। जैसे अक्षि बोल रहा है, अक्षि क्या हमारा अधिष्ठान है। ठीक है, अक्षि हमारा अधिष्ठान में आता है। अक्षि अधिष्ठान कर्ण नासिका जिह्वा, जिह्वा हमारा क्या है, अधिष्ठान भी है और एक कर्म इंद्रिय भी है। तो हमें याद रखना, आगे हमने कंपेरेटिव टेबल में समझा रखा है। अक्षि क्या है हमारा, अक्षि हमारा क्या है, अधिष्ठान है। और चक्षु क्या है हमारा, चक्षु हमने देखा था, चक्षु देखो, चक्षु क्या हमारा इंद्रिय है। ठीक है, चक्षु इंद्रिय है और अक्षि हमारा अधिष्ठान है। तो इस तरह से कई बार वो पूछ लेता है, तो हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमने देखा इसमें कि एक श्लोक मिलता है हमें, नीचे वाला श्लोक। विषय तो हमें पता है, विषय में क्या है हमारा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ठीक है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारे क्या है, विषय है, ये हमें पता है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे बोल रहा है कि 5 ज्ञानेंद्रियों एवं 5 इंद्रिय बुद्धियों की उत्पत्ति।
चक्षु, बुद्धि आदि 5 इंद्रियां बुद्धियां हैं। ये बुद्धियां अब कैसे उत्पन्न होती है? पुनर्इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ, सत्व, आत्मा के सन्निकर्ष से। पुनर्इंद्रिय, इंद्रिय के अर्थ, सत्व, आत्मा। सत्व मीन्स मन, यानी कि यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, ये बुद्धियां इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ, मन और आत्मा के सन्निकर्ष से उत्पन्न होते हैं, यानी कि संयोग से ये उत्पन्न होते हैं। फिर बोल रहा है ये बुद्धियां क्या होती हैं? क्षणिक और निश्चयात्मक। तो बुद्धियों के भेद यहाँ पे दो मिल गए, देखो क्षणिक और निश्चयात्मक भेद से दो प्रकार की। तो बुद्धि कितने प्रकार की यहाँ पे? अलग अलग आचार्यों का अलग अलग है, तो आप यहाँ पे जस्ट याद कर लीजिए, बुद्धियाँ क्षणिक और निश्चयात्मक इस भेद से दो प्रकार की होती हैं। ठीक, ये देखिए ये श्लोक रहा, सॉरी आपको दिखा नहीं। पंचेंद्रियाम देखो ये बोलता है पुनर्इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ, सत्व, आत्मा। ठीक है, इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ, सत्व, सत्व मीन्स मन और आत्मा, यानी कि इंद्रिय, इंद्रियों के अर्थ, मन और आत्मा के सन्निकर्ष से उत्पन्न होती है ये बुद्धियाँ जो है। और ये क्या है? बुद्धि क्या है? दो प्रकार की, क्षणिक और निश्चयात्मक। तो ये आपको याद रखना, दो प्रकार की इन्होंने बुद्धियाँ बता दी है। अब देखिए इस टेबल में देखें तो हम इसमें मैंने यही बताया आपको, पंच इंद्रिया क्या है हमारा? स्रोत, स्पर्शन इंद्रिय है, और स्पर्श हमारा इंद्रिय का अर्थ है। चक्षु, चक्षु हमारा इंद्रिय है। अक्षी, अक्षी हमारा क्या? अधिष्ठान है। इस तरह से देखो कन्फ्यूजन ये तो आप निकाल लेंगे, इंद्रिय के द्रव्य ये हमारे महाभूत है। ठीक है, और इंद्रिय के अर्थ में हमें याद रखना है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध हमारे इंद्रियों के अर्थ, तो स्पर्श हम निकाल लेंगे। इस तरह से जो हमारे कर्ण है, त्वचा है, अक्षी है, नासा है, ये हमारे क्या है? पंच इंद्रियों के अधिष्ठान है। और बुद्धि तो ईजिसा ही है, तो हमें ये याद रखना है। फिर यहाँ पे एक हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक मिलता है, जो अक्षी अधिष्ठान है, चक्षु इंद्रिय है, जिह्वा अधिष्ठान है, और एक कर्म इंद्रिय भी है। स्पर्शन हमारा क्या है? स्पर्शन हमारा व्यापक इंद्रिय है। स्पर्शन हमारा क्या है? व्यापक इंद्रिय। और स्पर्श क्या हमारा? इंद्रिय का अर्थ है। ठीक है, तो हमें एक श्लोक मिल रहा है यहाँ पे, मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा, ये हमारे क्या है? आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह है। मन, मन के अर्थ, और बुद्धि, आत्मा। मन, मनो, अर्थ, बुद्धि, आत्मा, ये आध्यात्म द्रव्य संग्रह है। और जब आध्यात्म द्रव्य पूछा जाता है तो हमारा आध्यात्म द्रव्य क्या है? मन और आत्मा है। ठीक है, आध्यात्म द्रव्य हमारे मन और आत्मा है। बोला कि शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु, शुभ अशुभ की प्रवृत्ति निवृत्ति में हेतु कौन है हमारे? यही मन और आत्मा है। ठीक है, आध्यात्म द्रव्य है। आप इसका पूरा पढ़ेंगे, इस वाले अगर पैरा को पढ़ेंगे तो इसमें यही लिखा है कि शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु हमारे क्या है? मन और आत्मा है। तो आध्यात्म द्रव्य हमारे मन और आत्मा है। आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह हमारा क्या है? मन, मन के अर्थ, बुद्धि और आत्मा है। फिर एक और इम्पोर्टेंट श्लोक मिल रहा है, तत्र अनुमान गम्यम। किसके लिए बोला है अनुमान गम्य? इंद्रियों के लिए बोला है। पंच महाभूत विकार समुदाय, पंच महाभूत विकार समुदाय भी हमारे क्या है? इंद्रियां ही हैं। तो ये पूछा जाता है, दोनों ही हमारे फॉर इंद्रियों के लिए आया है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। फिर बोला है इसमें सब वही बता रखा है कि इंद्रियां अपने अर्थ को कैसे ग्रहण करती है, एक तो स्वभाव से और दूसरा विभु होने से। ठीक है, स्वभावाच दो चीज़ें हैं, स्वभाव से और विभु होने से। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। इसको हम बाद में आपको समझाएंगे भी कि क्या है इसका कॉन्सेप्ट है करके। ठीक है, आगे निकलते हैं। अभी हमें देखना है कि किस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उस हिसाब से हमें ये सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं। अब हमें इसमें मिलेगा, क्या मिलेगा इसमें? इसमें हमें सतव्रत मिलेगा, सदव्रत मिलेगा। ठीक है, और एक हमें स्वस्थ व्रत मिला था, शब्द मिला था हमें चरक सूत्र 1 में, वर्णन मिला था चरक सूत्र 5 में। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आपको यहाँ पे लिख के हम बताएंगे, तो बताने की कोशिश करेंगे। तो सदव्रत का जो हमारा लाभ है, ठीक है, एक क्या है? आरोग्य लाभ, दूसरा क्या है? इंद्रिय विजय। ठीक है, सदव्रत मीन्स सत्य बोलना, अच्छा डिसिप्लिन बिहेवियर करना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? आरोग्यम और इंद्रिय विजय, यानी कि आरोग्य का लाभ होगा और इंद्रिय विजय होगी। तो ये दो चीज़ें हैं, सदव्रत पालन से आरोग्य लाभ और इंद्रिय विजय, ये दो हमें लाभ मिलते हैं। अब इसमें सबसे पहले देखो, हमें बहुत सारी कहानी लिखी है, तो हम इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है कि सफाई पक्ष में 3 बार, यानी कि बाल नाखून काटना पक्ष में 3 बार। पक्ष मीन्स 15 दिन में 3 बार। ये किसने बोला? चरक ने बोला। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। देखिए अन्य आचार्यों को भी हम यहीं पे बताते चलेंगे। चरक, आचार्य चरक ने 15 दिन में 3 बार, यानी कि पक्ष में 3 बार 5-5 दिन में बोला मतलब। ठीक है, भेल, भेल का भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है प्रीवियस, इसलिए आपको बता रहे हैं। एक मास में 3 बार। ठीक है, 3 बार करना है। और जो हमारे क्षार पाणी है, क्षार पाणी ने क्या बोला? 3 मास में 1 बार। ठीक है, तो इन्होंने ज़्यादा ही लेट बोल दिया। क्षार पाणी ने 3 मास में 1 बार, भेल ने 1 मास में 3 बार, चरक ने 1 पक्ष में 3 बार। तो ये हमें इंपॉर्टेंट वहाँ करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर बोला यहाँ पे हमें एक और चीज़ मिल रहा है, प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग करना है। तो
बोला है कि प्रतिदिन तेल लगाना ऋतुचर्या में बताए हुए प्रायोगिक धूमपान का सेवन हमें या धूमपान करना है। पक्ष में 3 बार याद कर लेंगे यहाँ से और प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग याद कर लेंगे। बाकी देखो इसमें सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। क्या कहते हैं, गौ ब्राह्मण देवता इनकी पूजा करनी है, ठीक है, प्रातः स्नान करना है, संध्या करना है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी एक इसमें मिलता है 4 हाथ आगे देखते हुए रास्ते में चलना है। ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि 4 हाथ आगे देखते हुए रास्ते में, ये यूनिक चीज़ें हैं। देखो और सारी चीज़ें तो हमें समझ में आती है कि जो है मांगलिक कार्य करना है, गंदे कपड़े नहीं पहनने हैं, अच्छों की संगत करनी है, दीनहीन व्यक्तियों पर उपकार करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आएगा कि कितने हाथ आगे देख के चलना है, 4, 2, 5 या 3, तो हमें 4 हाथ आगे चल के देख के चलना है। और प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग करना है सफाई चरक के अनुसार एक पक्ष में 3 बार, भेल के अनुसार 1 मास में 3 बार, छाड़पणी के अनुसार 3 मास में 1 बार, ये हमें प्रयोग सफाई यही सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। और लाभ क्या है इससे लाभ हमारा क्या है, इंद्रिय आरोग्य और इंद्रियों का विजय है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें इसमें मिलती हैं। आगे देखते हैं हम सतव्रत में। बाकी इसमें देखो बहुत सारा आ रखा है कि झूठ न बोलें, ये सब है, स्त्री संभोग न करें, पर स्त्री संभोग न करें, ठीक है, और दूसरों की गुप्त बातों को न जाने, जानू से कम ऊँचे, ठीक है, जानू से कम ऊँचे यानी कि जानू के बराबर, जानू से कम ऊँचे कठिन आसन पर न बैठें, ठीक है, ये हमें याद रखना है। बाकी इसमें झूठ न बोलना, चुगलखोरी न करना, ये सारी चीज़ें हैं। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ें। और पूर्वी हवा का सेवन ना करें, ये भी याद रखना कि पूर्व से आती हुई तीव्र, पूछा जाता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो पूर्व की वायु का सेवन यहाँ पे नहीं करने को इन्होंने बोला है, ठीक है। अभी बोला कि मांगलिक पदार्थों के दक्षिण भाग से होकर और अपूज्य तथा अमांगलिक पदार्थों के वाम भाग होकर न चलें, तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं। फिर एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मिल रहा है हमें, तो इसे हमें याद भी करना है और यहीं पर आपको हम जो है अन्य आचार्यों का भी बताएंगे। देखिए यहाँ पर हमें मिल रहा है, हम इसको बुक से बताएंगे आपको कि बोल रहे हमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे हमने इधर लिखा होगा, आपको दोनों चीज़ें मिल के बता देते हैं। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर देखो, हिंदी में देखना, मांस, देखिए मांस इस तरह मिलेगा, हरितक, सूखे साग, फल, भक्ष्य आदि पदार्थों को छोड़कर बासी पदार्थों का भक्षण नहीं करना चाहिए। यानी कि इन चीज़ों को हम बासी भी खा सकते हैं, ठीक है। इन बासी किस किस चीज़ को खाना है हमें, तो मांस, देखो यहाँ पर रखा है न पर्युषम अन्नम अन्यत्र मांस हरितक शुष्क साग और फल। तो कितनी चीज़ें हैं, मांस, हरितक, शुष्क साग, फल, 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ों को हम बासी भी खा सकते हैं, यानी कि इनको हमें बासी खाने पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा आचार्यों ने बोला है। तो इसको एज इट इज रट लेना है और कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो फिर हम कंफ्यूज होते हैं। मांस हरितक, हरितक का मीन्स क्या है, अदरक है। मान हरितक, शुष्क साग और फल, ठीक है, इनको हमें जो है शुष्क ये अपना जो है बासी भी हम खा सकते हैं। फिर यहाँ पर मिलना है हमें, एक मिलेगा, ये मिलेगा ना उदंग मुखो करके, अच्छा, ना अशुद्ध मुखो ना उदंग मुखो, यानी कि हमें बिना उत्तर दिशा में मुख किए हुए और खाना है, मतलब नहीं खाना है, मतलब उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खाना खाना, ना उदंग मुखो, यानी कि बिना उत्तर दिशा के मुख किए हुए, मीन्स उत्तर दिशा में मुख किए हुए हमें खाना खाना है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके हमें खाना खाना है। हिंदी में आप ढूंढ लीजिएगा कहाँ पे लिखा है करके। फिर बोल रहे हैं कुछ चीज़ें ऐसी होती है, दधी, मधु, लवण, सत्तू, घी, याद रख लेना। अभी हमने देखा उत्तर दिशा में खाना खाना है, 4 चीज़ों को हम बासी खा सकते हैं, क्या है, मांस, हरितक यानी कि अदरक, सुखाए साग और फल, ठीक है, मांस, हरितक, इनके अतिरिक्त किसी को नहीं खाना है, इनको हमें खाना है, बासी भी खा सकते हैं। फिर क्या, हमारे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो परोसे गए हैं, उनमें कुछ न कुछ थाल में छोड़ देना चाहिए, इनको छोड़कर, मतलब इनको पूरा खाना है, दधी, मधु, लवण, सत्तू, घी, इनको छोड़कर, यानी कि इनको पूरा खाना, जितना थाली में रखा है आपका उसको खाना ही खाना है। तो यहाँ पर आया देखिए, दधी, मधु, लवण, सत्तू, घृत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5, दधी, मधु, लवण, सत्तू, घृत को छोड़कर भोजन पात्र में परोसे हुए आहार का भक्षण संपूर्ण रूप से नहीं करना चाहिए, यानी कि इनको पूरा पूरा खाना है, दधी, मधु, लवण, सत्तू और घी। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 4 चीज़ें मिली बासी जिनको खाना है, 5 चीज़ें मिली जिनको पूरा पूरा खाना है, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। और जो है
उत्तर दिशा की ओर मुख करके खाना है, पूरी वायु का सेवन नहीं करना है, ठीक है। जानु से कम ऊंचे आसन वाला बताया, 4 हाथ आगे देख के चलना है, प्रायोगिक धूमपान का सेवन करना है और पक्ष में 3-3 बार या फिर 1 मास में 3 बार भेल का, 1 मास में 3 बार या फिर छार पानी का 3 मास में 1 बार नाखून बाल इनका कर्तन करना है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इसमें देखो भाव प्रकाश का आता है, व्यावहारिक शब्द में देखते पहले, बाकी सब आप पढ़ लेना। क्या है, स्त्रियों का अपमान नहीं करना है, उनका अधिक विश्वास भी नहीं करना। देखो यहाँ पे लिखा है, स्त्रियों का अपमान न करें, उनका अधिक विश्वास भी ना करें। तो ये इंटरेस्टिंग है, इसको आप पढ़ सकते हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में कितना सत्य है कितना गलत है आप खुद देख सकते हैं, जस्ट रीडिंग के लिए है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 25 श्लोक, देखो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको मिलेगा भोजन, अध्व, मैथुन, शयन, 4 चीज़ें मिलेंगी। तो इन 4 चीज़ों को क्या है, संध्या काल में नहीं करना है। संध्या काल में क्या क्या नहीं करना है, तो 4 चीज़ें नहीं करनी है। देखो कहीं पे मिलेगा, इसी में मिलेगा, नाति नियतनक्तम संध्या। देखो संध्या रात्रि में क्या नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रात्रि में अनुचित स्थान पे, हिंदी में दिखाते हैं आपको, यहाँ पे लिखा होगा, भ्रमण न करें, संध्या के समय भोजन न करें, अध्ययन न करें, मैथुन न करें और शयन न करें, ठीक है। तो भोजन नहीं करना है, अध्ययन नहीं करना है, मैथुन नहीं करना है, शयन नहीं करना है, ठीक। तो इससे क्या होगा, भोजन से हमारा क्या होगा, भोजन, अध्ययन, मैथुन, शयन, ये 4 चीज़ें हमें नहीं करना है, ठीक है। भोजन, मैथुन, अध्ययन, शयन। तो भोजन करेंगे तो व्याधि होगी, ठीक है। मैथुन, ये भाव प्रकाश ने हमें 5 चीज़ें बोल दी, इन्होंने 4 चरक भोजन, अध्ययन, मैथुन, शयन बोला है। चरक ने 4 चीज़ें नहीं करने को बोला है, किस समय, संध्या के समय। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिल रहा है आपको, देखिए संध्या के समय में वर्ज्य चरक का क्या है, यही से भोजन, अध्ययन, मैथुन, शयन, ठीक है। भाव प्रकाश का 4 प्लस अध्वगमन, ठीक है। अध्व भी पैदल भी नहीं चलना है। तो भोजन करेंगे तो क्या है, व्याधि होगी संध्या के समय में। मैथुन करेंगे तो गर्भस्थ विकार होंगे। अध्ययन से आयु हानि, अध्ययन भी नहीं करना है। शयन से दरिद्रता, सोने से दरिद्रता आएगी। और अधो से भय होगा। तो ये आपको याद रखना है कि संध्या के समय वर्ज्य समय चरक के 4 है, महाप्रकाश के 5 है। भोजन, मैथुन, अध्ययन, शयन तो कॉमन है। अधो, अधो में भय, यानी कि भोजन से व्याधि, मैथुन से गर्भ विकार, अध्ययन से आयु हानि, शयन से दरिद्रता और अधो से भय। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है और याद भी करनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन जो लोग पेपर देने जा रहे हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ बस आपको इतना याद रखना है कि चरक के 4 हैं, 4 चीज़ें उन्होंने बोली संध्या के समय, और भावप्रकाश ने यहाँ पे 5 चीज़ें बोल दी, अधो एक एक्स्ट्रा बोल दिया है, ठीक है। अभी आप इसमें देखें तो इसमें अन्य आचार्यों का ऐसा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन हमें याद रखना है कि क्या क्या याद करना है हमें। तो भावप्रकाश ने क्या बोला है, अगर आप देखेंगे तो महाप्रकाश ने बोला सुख और निद्रा लेने के लिए, ये सब सदव्रत में ही आता है। सुखपूर्वक निद्रा के लिए बीज पुरस, यानी कि बीजपुर दल का चूर्ण प्लस मधु लेना है। उससे अपान वायु का भी अनुमर्दन होगा, तो उससे सुखपूर्वक निद्रा भी आएगी। सुखपूर्वक निद्रा लाने के लिए महाप्रकाश ने क्या बोला, बीज पुरस दल चूर्ण प्लस मधु का सेवन बोला है, ठीक है। और सूर्योदय के आसन समय में उन्होंने 8 प्रतिशत जल का पान बोला है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग को दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है महाप्रकाश सुखपूर्वक निद्रा लाने के लिए बीज पुरस दल का चूर्ण प्लस मधु का योग। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस, आपको बहुत जगह में मिल जाएगा। फिर सूर्योदय के आसन समय में 8 प्रतिशत जल का पान करना है, 8 प्रतिशत जल का पान पीना है, और नासिका से 3 प्रतिशत जल का पान करना है। देखिए इस बुक में आपको रेफरेंस मिल जाएगा, यहाँ पे लिखा है, देखो उषा पान करके यहाँ पे लिखा है, प्रत्युषकाल ब्रह्मण अरुणोदय काल में हमें पान करना है, ठीक है। सूर्योदय के समय 8%, यानी कि 1% में 80 ml लगभग मान लें, तो इतना हो गया जलपान करने से। ये तो पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन आपको याद रखना 8% सुबह जलपान करना है, उससे ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। यानी कि मुक्त 100 वर्ष तक इंसान जीता है, तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद क्या है हमारा, और जल कैसा होना चाहिए, तो भावप्रकाश के अनुसार जल का गुण पर्युषित, देखो सलिल्याश्य पर्युषित से ग्रहणम, ठीक है। बासी होना चाहिए, जल परिशुद्ध होना चाहिए, यानी कि नित्य बासी, यानी कि शाम को रखा। तो इस तरह से ये बता रहे हैं। फिर हमें पता है इन्होंने प्रतिशत ये जोड़ के दिया है हमारा। फिर हमें यहाँ पे एक और चीज़ मिलता है, नासा द्वारा जलपान। देखो नासा से हमें कितना पानी पीना है, 3% हमें नासा के द्वारा पान करना है। यहाँ पे देखो क्या है, नासा द्वारा जलपान 3%। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। पीना कितना है, 8%, और नासा द्वारा कितना लेना है, आपका नासा द्वारा से लेना है 3
यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है। सूर्योदय के आसन समय में 8% जल का पान, नासिका से जलपान 3% आपको करना है। फिर महाप्रकाश ने कुछ चीज़ें बताई, देखो सद्य प्राणकर, सद्य प्राण देने वाले कुछ 6 चीज़ें हैं। सद्यो मांस, नवीन अन्न, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, घृत भोजन, उष्ण जल से स्नान। सद्यो मांस ताज़ा मांस, नवीन अन्न हो गया, बाला स्त्री होगी, क्षीर भोजन, घृत भोजन, उष्ण स्नान। और सद्य प्राणकर 6 चीज़ें उन्होंने सद्य प्राणकर भी बोली है। तो क्या है, पूति मांस, वृद्ध स्त्री, बालार्क, तरुण दधि, प्रभाते मैथुन, प्रभाते निद्रा। ठीक है, तो क्या क्या है, पूति मांस, वृद्ध स्त्री, बालार्क, तरुण दधि, प्रभाते मैथुन, प्रभाते निद्रा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये आपको ऐसे मिलेंगे नहीं, महाप्रकाश के हैं, तो हम लोगों ने एकत्रित किया हुआ है इनको। और भी चीज़ें हैं इसमें, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी जब आपको मैथुन या फिर हम मैथुन की बात करेंगे आगे, वहाँ पे आपको बताएंगे उन्होंने किस तरह की स्त्रियों का सेवन बोला है। ग्रीष्म शरद में बाला स्त्री के लिए बोला है उन्होंने, इस तरह उन्होंने स्त्रियों का भी बताया है। देखिए बता ही देते हैं आप लोगों को, जैसे यहाँ पे लिखा है उन्होंने महाप्रकाश के अनुसार, ग्रीष्म और शरद में बाला स्त्री का सेवन करना चाहिए, शीतकाल में तरुणी, वर्षा बसंत में प्रौढ़ा, नित्य बाला स्त्री सेवन से बल वृद्धि होती है, ऐसा भावप्रकाश बोलता है। ठीक है, तरुणी से बल ह्रास और प्रौढ़ा जो होती है वृद्धावस्था को देने वाली होती है। इनका डिवीजन भी है, तो वो भी हम देखेंगे जब हम वय विभाजन पढ़ेंगे। तो ग्रीष्म और शरद में बाला, शीतकाल में तरुणी, वर्षा बसंत में प्रौढ़ा, नित्य बाला स्त्री सेवन करने से बल वृद्धि और तरुणी से बल ह्रास, प्रौढ़ा से वृद्धावस्था देने वाली ये होती है। तो आपको ये भी याद रखना है। इस चैप्टर में आपको जो चीज़ें पूछी जाती हैं, जो भाव प्रकाश की हैं, वो सारी चीज़ें हमने आपको बताया है। तो इतना आप याद कर लेंगे तो आपका, देखो यहाँ पर आया एक पंचक हेतु चतुष्टय, मनो हेतु चतुष्टय का वर्णन कहाँ पाया, तो हमें याद रखना है हेतु चतुष्टय का वर्णन आया हमारा चरक सूत्र 8 में, यहाँ पे हमारा वर्णन आया है। तो यहाँ पे हेतु चतुष्टय क्या क्या है हमारा, समयोग, अतियोग, मिथ्यायोग, हीन योग, ये हेतु चतुष्टय हमारे। ठीक है, यहाँ आप उसको पढ़ेंगे तो आपको रोग होने के कारण में समयोग, अतियोग आदि 4 हेतु महत्वपूर्ण सदव्रतों का उपदेश कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो सदव्रत में हम अगर इसको जल्दी से इस चैप्टर का अगर समराइज करें तो हमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। सबसे पहले हमें 8वां चैप्टर है, ठीक है, धर्मशास्त्र का इसमें प्रभाव है। पंचक में है इंद्रिय द्रव्य, इंद्रिय के अधिष्ठान, इंद्रियों के अर्थ, इंद्रियों की बुद्धि है। अतीन्द्रिय, ठीक है, सत्व चेत हमारा किसका पर्याय है, ये सारे हमारे मन के पर्याय है अतीन्द्रिय। और हमें पता है अर्थ और आत्म संपद्वय हमारे, इन्हीं के आधार पर हमारा मन का व्यापार चलता है। चेष्टा प्रत्यय भूतानाम इंद्रियाणाम मन के लिए आया है। फिर आगे देखें तो यहाँ पर हमें मन एक है, हमें पता है मन एक है। मन के गुण क्या है, 2 है, अणुत्तम च एकत्तम। मन के विषय कितने हैं, 5 है। मन के कर्म कितने हैं, 4 है। विषय और कर्म में 2 चीज़ें एक समान है, यानी कि 2 चीज़ें कॉमन है। क्या है हमारा यूवी, यानी कि ऊह्य और विचार, ऊह्य विचार हमारे दोनों है। मन के विषय भी है, मन के कर्म भी है। मन के कर्म क्या है, स्वच्छ भी निग्रह, इंद्रिया भी निग्रह, ऊह्य और विचार। और मन के जो कर्म है वो 4 है, विषय 5 है, चिंत विचार, ऊह्य देह संकल्प। मन के गुण 2 हैं, अणुत्तम एकत्तम, चरक शारीर एक, कथिता पुरुष में आपको मिल जाएगा। फिर युगपत ज्ञान अनुत्पत्ति मनुष्य लक्षणम, ये हमारे किसका है, न्याय ने बोला, मन का लक्षण बोला। देखिए हम सद्व्रत का एक अलग से वीडियो बना के डालेंगे, इसमें प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो सद्व्रत के हैं, सद्व्रत के हैं, काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमने जस्ट क्विक रिवीजन, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग इसको पढ़ना चाहते हैं एक बार, तो उनके लिए बनाया है। तो यहाँ पे हमने बोला कि सत्वादि का वर्गीकरण कैसा होता है, मुनियो बाहुल्य अनुषाद, यानी कि बार बार जिसका जो ज़्यादा बार डोमिनेंट होगा उस तरह की प्रवृत्ति हमारी बनेगी। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे मन पुरस्राणी। ठीक है, मन पुरस्राणी मतलब इंद्रिया अपने विषय को ग्रहण कैसे करती है। तो हमें बताया मन के अधीन, मन की प्रेरणा, मन के साथ। तो ये हमें मन पुरस्सर APS हमें याद रखना है। फिर हमें पता है चक्षु क्या है, इंद्रिय है। स्पर्शन क्या है, इंद्रिय है। स्पर्श क्या है हमारा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, हमारे क्या है, इंद्रियों के अर्थ है। इस तरह से हमें याद, चक्षु प्रधान है और व्यापक इंद्रिय क्या है, स्पर्शन है। द्रव्य क्या है ये भी पता है हमें, और पंच इंद्रियों के अधिष्ठान क्या है हमें ये भी पता है, ये याद रखने हमें। अधिष्ठान हमारे नेत्र, कान, नाक, जीवा, त्वचा ये है। फिर 5 इंद्रियों के अर्थ क्या है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध हमारे क्या है, विषय है। ठीक है, अर्थ है, विषय है मतलब। फिर बुद्धियाँ भी इनके यही हो जाएंगी। तो बुद्धि 2 है, क्षणिक और निश्चयात्मक, यहाँ पर हमें ये मिलता है। बाकी हमने ये देखा स्पर्शन, ये सब मैंने आपको ये टेबल समझा दिया था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है। शुभ अशुभ प्रवृत्ति निवृत्ति में मन और आत्मा है। मन और आत्मा को हम क्या बोलते हैं, आध्यात्म द्रव्य। आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह की जहाँ पर बात आती, तो आध्यात्म द्रव्य गुण संग्रह हमारा क्या होता है, मन के अर्थ बुद्धि और आत्मा। फिर हमारे इंद्रिया क्या है, अनुमान गम्य है। पंच महाभूत विकार समुदाय भी हमारे इंद्रिया हैं, और इंद्रिया अपने विषयों को कैसे ग्रहण करती है,
स्वभाव से और विभु होने से। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है। फिर देख रहे हैं सद्व्रत में हमने देखा सद्व्रत के पालन से हमें 2 लाभ होते हैं, आरोग्य और इंद्रियजय। आरोग्य इंद्रियजय हमारे सद्व्रत के लाभ है। पक्ष में, ठीक है, एक पक्ष में 3 बार चरक ने बोल दिया, 1 मास में 3 बार हमारा किसने बोल दिया, 1 मास में 3 बार भेल ने बोल दिया, और 3 मास में 1 बार हमारा किसने बोल दिया, क्षारपाणी ने बोल दिया। ये हमें 4 हाथ आगे देख के रास्ता चलना है, ये भी हमें पता है। प्रायोगिक धूमपान का प्रयोग करना है। बाकी इसमें आप जो आपको पसंद आए वो पढ़ सकते हैं। जानू से कम ऊंचे आसन में नहीं बैठना है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी हमने देखा था उत्तर दिशा को ना उदंग मुँह को, बिना उत्तर दिशा की ओर मुँह किए हुए कि नहीं खाना है, यानी कि उत्तर दिशा की ओर मुँह करके खाना है। 4 चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बासी खा सकते हैं। तो क्या क्या है, मांस, हरी तक यानी कि अदरक, सूखे साग और फल। ठीक है, संपूर्ण रूप से थाली में रखा हुआ सब किसको खाना है, 5 चीज़ें हैं, दही, मधु, घृत, सत्तू, घी। दधी, मधु, नमक, सत्तू, घी। ठीक है, नमक, सत्तू, घी, दधी, मधु, नमक, सत्तू और घी, ये भी हमें याद करना है। बाकी इसमें जो आपको अच्छा लगे वो याद कर लेना है। और जो है इसमें और बहुत सारी चीज़ें मैंने भाव प्रकाश की बताई थी, वो भी आपको एक बार जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि जो हमारा भाव प्रकाश ने बोला क्या, संध्या के समय वर्ज्य ने 4 चीज़ें बोली, तो भाव प्रकाश ने 5 चीज़ें बोल दी। संध्या के समय उन्होंने वर्ज्य 4 चीज़ें बोली, भोजन, अध्ययन, मैथुन, शयन। भोजन करेंगे तो क्या होगा, व्याधि, मैथुन से गर्भ विकार, अध्ययन से आयु हानि, शयन से दरिद्रता, अध्व से भय। ठीक है, याद रखना। भाव प्रकाश, सुखपूर्वक निद्रा लाने के लिए 20+10+ मधु का चूर्ण। सूर्योदय के आसन समय में 8% जल का पान करना है, और नासिका से जलपान कितना करना है, 3%। ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन कराता है। फिर सद्य प्राण कर, सद्य मांस, नवीन अन्न, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, घृत भोजन, उष्ण जल। और छद्य प्राण हर जो है हमें भाव प्रकाश के यही है, पूति मांस, वृद्ध स्त्री, बालार्क, तरुण दधि, प्रभाते मदन, प्रभाते निद्रा। इस तरह से आपको याद करना है। फिर ये चीज़ बताई थी मैंने आपको, भाव प्रकाश हितकर स्त्री, ग्रीष्म और शरद में बाला स्त्री, शीतकाल में तरुणी स्त्री, वर्षा वसंत में प्रौढ़ा। नित्य बाला स्त्री सेवन करने से बल वृद्धि और तरुणी से बल ह्रास, प्रौढ़ा से वृद्धावस्था देने वाली होती है। और हेतु चतुष्टय हमारे क्या है, हीन योग, मिथ्या योग, अतियोग और अयोग। ये हमारे जो है मनो चतुष्टय है हमारे, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपका ये इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय खत्म हुआ, और इसमें कोई चीज़ अगर आपकी छूटती है तो उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।